सौरभ भोले का राज खोलेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को आज लोकायुक्त की टीम ने कोर्ट परिसर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें, सौरभ शर्मा पिछले 41 दिनों से फरार चल रहे थे। कल उसने कोर्ट में सरेंडर का आवेदन दिया। सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने बताया कि सौरभ कोर्ट के आदेश पर 11 बजे हाजिर होने वाला था, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, जबकि सौरभ ने सोमवार को कोर्ट में खुद ही उपस्थित होकर सरेंडर करने का आवेदन दिया था। सौरभ के वकील ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया। साथ ही ये कहा कि सौरभ शर्मा की जान को शुरू से खतरा है। सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई है। वकील राकेश पाराशर ने ये मांग की है कि पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए। लोकायुक्त की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान डायरी भी मिली। सौरभ शर्मा की हैंडराइटिंग मैच कराई गई। ये पूरा मामला 17 से 18 दिसंबर का है। उसके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें भोपाल से लेकर ग्वालियर तक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में अवैध संपत्तियां मिली। भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित घर ऑफिस पर छापा मारा गया। टीम को इन ठिकानों से करीब 50 लाख रुपए के सोने, चांदी के जेवरात, 234 किलो चांदी सहित अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। इस पूरी कार्रवाई में सौरभ शर्मा के 500 करोड़ के साम्राज्य का खुलासा हुआ था। तो सरेंडर नहीं है, ये गिरफ्तारी है। लोकायुक्त टीम के डीजी ये कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं है, ये गिरफ्तारी है। 40 दिन बाद सौरभ शर्मा गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले में लगातार हलचल तेज थी और भोपाल जिला अदालत में जिस तरह से यहां पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, सौरभ शर्मा की सरेंडर की खबर सामने आई, लेकिन अब ये सामने आया है अपडेट इस वक्त का कि ये सरेंडर नहीं है बल्कि ये गिरफ्तारी है। 3 एजेंसियों को चकमा देने में जिस तरह से सौरभ शर्मा लगातार कामयाब हो रहा था। हालांकि सोमवार को सौरभ शर्मा के वकील ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते। ये हाई प्रोफाइल केस है भाई, इसको सौरभ को शुरू से खतरा है। तो किसी का नाम उसके मुंह में डाल के उगलवाएंगे तो भी खतरा है, लेकिन ये तो पुलिस है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आपने रिकॉर्डिंग कराने की बात कही है। हाँ। जो पूछताछ होगी उसकी रिकॉर्डिंग कराई जानी चाहिए। क्यों कराई जानी चाहिए? इसलिए कि ये पुलिस मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करे। जो बात है वो अदालत बताए। अदालत भगवान है हमारे लिए, इस पर पूरा भरोसा है। पुलिस अपनी काम करेगी, अदालत में काम करेगी, हम अपना काम। जो आज ये सरेंडर कर रहे हैं, इसका मेडिकल कराया जाए, अगर अरेस्ट करते हैं जी, और उसकी सुरक्षा की जाए, और एजेंसी के सामने हम शुरू से कह रहे हैं हम इसकी मदद करेंगे एजेंसी की। अब आप वो प्रस्तुत करेंगे, हम अदालत से निवेदन करेंगे छोड़ा जाए इसको, क्योंकि इससे जब्ती नहीं होना, पूछताछ ही तो होना है। जब्ती तो कर लेगी पुलिस। जी बार बार क्यों पूछ रहे, सब बता दिया खतरा है। तो बार बार मत पूछो, खतरा है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है अभी स्टेटस है इस पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं जो है अब जांच करने के लिए अब यहाँ पर आए हुए हैं डीजी लोकायुक्त, और वो जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। किस तरह की स्थिति है, और सर कुछ जदीप सर एक मिनट जदीप बोल दीजिए, एक लाइन तो बोल दीजिए। सर सरेंडर है, अरेस्ट है। तो ये बड़ी खबर है जो हम बता रहे हैं। हमारे पास में डीजी लोकायुक्त जयदीप जो है आईएनएच के माइक पे बोले हैं कि अरेस्टिंग हुई है सौरभ शर्मा की। सबसे बड़ी खबर अभी हम दे रहे हैं कि अरेस्टिंग हुई है सौरभ शर्मा की। हमारे से खास बातचीत में जयदीप प्रसाद ने ये बात कही है। बिल्कुल, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, हम सुन रहे थे डीजी को साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि गिरफ्तारी है। देखिए, निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है, तकनीकी रूप से साफ तौर पे डीजी लोकायुक्त ने कंफर्म कर दिया है कि ये अरेस्टिंग है, और अब खुद डीजी जो है वो अंदर पूछताछ करने पहुंचे हैं।
जैसे अभी हमसे उन्होंने बात की थी INA 24/7 पे, स्पष्ट रूप से वो ये कहते नजर आए कि ये अरेस्टिंग है। मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर लगातार पूछताछ जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हैंडराइटिंग मैच कराई गई है, जो डायरी के नोट्स हैं उससे सौरभ शर्मा की। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो कहीं ना कहीं जांच में आने वाले हैं। पहली बात यही है, तकनीकी रूप से बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ये सरेंडर है या अरेस्टिंग है, तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये अरेस्टिंग है। सरेंडर करने की जिस तरह की कोशिशें की गई थी वो सरेंडर नहीं है, जबकि लोकायुक्त पुलिस के द्वारा ये अरेस्ट किया गया है। और स्पष्ट रूप से यही बहुत महत्वपूर्ण आगे तक रहने वाला है सौरभ शर्मा की सजा से लेकर तमाम चीजों के लिए। तो लोकायुक्त ने चूंकि अब अरेस्ट किया है, तो लोकायुक्त पुलिस के पास में ही फर्स्ट एजेंसी जो होगी, प्राइमरी एजेंसी जो है वो लोकायुक्त पुलिस हो गई है। बाकी एजेंसीज को हैंडओवर के लिए अब लोकायुक्त पुलिस से बात करनी होगी, चूंकि पहले अगर ये कोर्ट के माध्यम से सरेंडर होता तो अलग अलग एजेंसियां रिमांड के लिए दावा कर सकती थी। तो अब लोकायुक्त पुलिस के पास 24 घंटे का समय है, उसके बाद में इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और 24 घंटे काफी एक बड़ा वक्त होता है इन तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच में सबसे शुरुआती तौर पे जो बात की गई थी, जो शुरुआती पूछताछ थी, उनके अपडेट्स के बाद में डीजी लोकायुक्त यहां पर पहुंच गए हैं, अंदर गए हैं, और अब वो जो है कहीं ना कहीं उस महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे जिसके लिए बेसिक इंक्वायरी या बेसिक जो है वो हो चुका है। जी, तो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी। और डीजी जयदीप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी है। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो किस तरह की अपनाई जाएगी, क्या कुछ होगा, ये कोर्ट में ले जाया जाएगा, इसके पहले मेडिकल होगा। दूसरी तरफ वकील ये कह रहे हैं कि जान को भी खतरा है, सुरक्षा को बढ़ाया जाए। देखिए, वो तमाम चीजें बिल्कुल होंगी, लेकिन अब वो वकील का कहना, और वकील जिस तरह से पहला दावा कर रहे थे सरेंडर वाला, उस दावे को अब पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। क्योंकि जिस पक्ष को बनाने की कोशिश सौरभ शर्मा ने करी थी, या सौरभ शर्मा खुद एक विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहे थे, अब वो विक्टिम कार्ड पूरी तरह खत्म हो गया है इस बयान के बाद जो हमारे पास है, जिसमें एक्सक्लूसिवली हम ये बता रहे हैं कि सीधे सीधे जयदीप प्रसाद ये कहते नजर आए हैं कि वो अरेस्टिंग है। तो सरेंडर करके, खुद की जान को खतरा बता के, तमाम चीजों के माध्यम से अब अगर बेल अपील भी होती है तो कहीं ना कहीं वो बेल अपील अब उस तरह से मान्य नहीं होगी। जो तमाम चीजें कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से प्लान करके सौरभ शर्मा ने कोशिशें की थी, अब वो उस तरह से अमान्य हो जाएंगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसको एक गिरफ्तारी के रूप में, एक अरेस्टिंग के रूप में दर्शाया गया है। बिल्कुल, अब गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं अलग तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। नजर बनाए रखिए। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार सौरभ बोलेगा और राज खुलेगा, कई तरह के परत जो है वो अब एक के बाद एक खुलती नजर आएंगे।